Hello everyone. So today we will see hip bone. So first of all we have to do that side determination. So side determination is mainly done that ilium is the largest part and it is present in superior side and pubis is present in anterior or medial side और acetabulum जो फॉरवर्ड डाउनवर्ड रहता है वो प्रेजेंट रहता है लेटरल साइड में. ठीक है. तो हिप बॉइंट को ऑल्सो मतलब बोलते हैं कॉक्से या इनोमिनेटम. फ्यूज़न होता है इलियम इस्टियम प्यूबिस का. ओके. इलियम का टो एंड होता है, 3 बॉर्डर होता है, 3 सर्फेस होता है. तो एंड इसका होता है अपर एंड जिसमें इलियक क्रेक्स प्रेजेंट होता है और एक होता है लोअर एंड. ओके. तो एंड में भी एक एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन प्रेजेंट होता है. और इसका अबव और बिलो में एक अबव में प्रेजेंट होता है इंग्यूनल लिगामेंट एंड बिलो में सर्टोरियस मसल्स जो कि लार्जेस्ट मसल्स है वो होता है. ठीक है. और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट प्रेजेंट होता है. अब इसको दो वेंट्रल सेगमेंट और डोर्सल सेगमेंट में बांटा गया है. वेंट्रल सेगमेंट के अंदर भी आउटर लिप, इनर लिप और इंटरमीडिएट एरिया प्रेजेंट होता है. तो आउटर लिप में ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है ऑफ इलियक क्रेस्ट. अटैचमेंट टू 2 मसल्स का ओरिजिन होता है और एक मसल का इंसर्शन होता है. तो ओरिजिन ऑफ टेंसर फेसिका लेटिका का ओरिजिन होता है और लेटिस्मस डॉर्सिका मसल्स का ओरिजिन होता है. इंसर्शन यहाँ पे होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स का. इंटरमीडिएट एरिया ओरिजिन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल्स का होता है यहाँ पे ओरिजिन. और इनर लिप को बांटा गया है एंटीरियर 2/3 में और पोस्टीरियर 1/3 में. तो एंटीरियर 2/3 में ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल्स का होता है अटैचमेंट और इसमें क्वाड्रेटस लंबरम का होता है. ओके. तो डॉर्सल सेगमेंट पे हम लोग मूव ऑन करते हैं. तो डॉर्सल सेगमेंट में भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एक आउटर सरफेस एक इनर सरफेस. तो आउटर सरफेस में यहाँ पे अटैच होता है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स का और इनर सरफेस में आपका होता है इरेक्टर स्पाइनी मसल्स का. ओके. तो बॉर्डर इसका होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर. तो एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस. तो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन का होता है अटैचमेंट अपर स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमरिस और लोअर में होता है इलियो फेमरल लिगामेंट का. ठीक है. तो पोस्टीरियर मीडियल इसका पोस्टीरियर में आप याद रखिएगा पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन का होता है अटैचमेंट और ग्रेटर सियाटिक नॉच प्रेजेंट होता है इसमें जिसमें कि फॉर्मिना स्टिल स्पाइन अटैच होता है और लेटर सियाटिक नॉच प्रेजेंट होता है ग्रेटर और लेसर जिसमें फॉर्मिना होता है. तो स्ट्रक्चर पासिंग फ्रॉम डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ स्टिल स्पाइन फ्रॉम लेटरल टू मीडियल. तो इसमें एक पुडिनल नर्व और एक इंटरनल पुडिनल वेसल्स और नर्व टू ऑपरेटर इंटरनस प्रेजेंट होता है. ठीक है. मीडियल में इरेक्टर लाइन प्रेजेंट होता है. सरफेसेस होता है इसका इलियक फोसा, ग्लूटियल और एक होता है सैक्रोपेल्विक. ठीक है. तो इलियक फोसा से ओरिजिन होता है इलियकस मसल्स का और यहाँ पे ग्लूटियल में 4 एरिया होता है बाय 3 ग्लूटियल लाइन और ओरिजिन इसमें होता है 4 मसल्स का ओरिजिन होता है. तो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है जो कि पीछे प्रेजेंट होता है बिहाइंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन का. ग्लूटियल मीडियस बिटवीन एंटीरियर पोस्टीरियर प्रेजेंट रहता है ग्लूटियल लाइन का. ग्लूटियस मिनिमस जो प्रेजेंट होता है बिटवीन इंटीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन का और रेक्टस फेमरिस जो होता है बिटवीन इंफीरियर ग्लूटियल लाइन में प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो अब सैक्रोपेल्विक में देखते हैं. सैक्रोपेल्विक को भी हम लोग 2 पार्ट में बांटे हैं, एक सैक्रल पार्ट और एक बांटे हैं आपका पेल्विक पार्ट. तो सैक्रल पार्ट के अंदर होता है कि इलियक ट्यूबरसिटी जो अटैचमेंट होता है इसमें लिगामेंट का इलियोफिलम्बर डॉर्सल सैक्रो इलियक और इंटरसेसस सैक्रो इलियक का. ऑरिकल सरफेस में सैक्रो इलियक जॉइंट प्रेजेंट होता है और पेल्विक पार्ट में होता है प्री ऑरिकल सर्कस और ओरिजिन टू ऑपरेटर इंटरनस. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस्टियम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद प्यूबिस. ओके. थैंक यू.